Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 9th English medium subject maths exercise 7.3. So last time हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. So today we learn क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी एक्सरसाइज है उनमें से. तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि टू साइड्स ऑफ ए बी एंड बी सी एंड द मीडियन ऑफ ए एन ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली. यानी कि आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, तो पहले फिगर से हम जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उससे ही ड्रॉ करेंगे हम. तो इंस्ट्रक्शन उसमें ये है कि किस तरह से आपका अरेंजमेंट किया गया है वो एक बार देख लेते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन 3 में आपको ये कहा गया है कि टू ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल है, ए बी सी एंड पी क्यू आर. ये उसके बाद यहाँ पे आपको दो मीडियन दिया गया है. जो बेस है उसका बी सी एंड ए बी ऐसा कहा गया है. मीडियन ए एम ये कहा गया है आपको. तो टू साइड्स आर इक्वल. विच टू साइड्स आर इक्वल? ए बी एंड बी सी लाइन. और यहाँ पे एक मीडियन दिया गया है. ये क्या है आपके लिए? मीडियन. अब मीडियन का मीनिंग मैंने आपको समझाया था. मीडियन यानी कि जो भी साइड पे वो इंटरसेक्ट करेगा उसके दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. यानी कि ए से स्टार्ट होते ही मीडियन एम से बी सी को एम पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये दो पार्ट उसके कैसे होंगे? इक्वल होंगे. उसकी जगह पे अगर एल्टीट्यूड होगा तो एल्टीट्यूड क्या करता है? ओनली 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है. उसी तरीके से यहाँ पे एक मीडियन दूसरा आपको दिया गया है, उसका नेम हम लेते हैं एन. यहाँ पे कहा गया है तो वही हमें नेम लेना होगा. ए एम एंड पी एंड दोनों इक्वल है. ऐसा क्लियर? तो आपको क्या प्रूव करना है? ए बी एम, ये जो आपका ट्राइंगल है ना, पी क्यू एन इससे इक्वल है. फर्स्ट स्टेटमेंट. और पूरा ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल्स पी क्यू आर. तो ये जो आपका पी क्यू आर ए बी सी है, तो इसके लिए हम शो करेंगे कि जो आपको डिटेल दी गई वही वहां से आपको आंसर मिल सकता है, तो वही पहले लिखेंगे. तो ट्राइंगल ए बी सी है आपका. इन ट्राइंगल ए बी सी ए एम एंड पी एन दोनों क्या है? मीडियन है. तो इसलिए हमने क्या लिखा कि दोनों मीडियन है. अब ये दोनों मीडियन है तो क्या होगा? आपकी बी सी जो लाइन है उसके दो पार्ट करेंगे, यानी कि हाफ बी सी करेंगे तो आपको दो पार्ट इक्वल मिलेंगे, बी एम का पार्ट और एम सी का पार्ट. ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ फर्स्ट मीडियन से. तो फ्रेंड्स उसी तरीके से आप सेकंड इक्वेशन आप लिखा सकते हो. क्या आएगा? 1/2 पूरी लाइन. कौन सी है पूरी लाइन? क्यू आर. यानी कि ये पूरा 10 होगा तो ये 5 में डिवाइड हो जाएगा. यानी कि 10 का हाफ करेंगे तो 5 मिल गया. तो इसलिए क्यू आर का हाफ किया हमने, तो क्यू एन इज इक्वल टू एन आर. ये आपको मिला. क्लियर? और टेक्स्ट बुक में आपको कहा गया है क्वेश्चन में ही कि बी सी इक्वल टू क्यू आर गिवन इन डेटा. सो गिवन इन डेटा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर. ये ऑलरेडी आपको दिया गया है. तो ये कंप्लीट हुआ आपका. इतना आपको डिटेल दी गई है. तो ये डिटेल हमने जो दिया गया है वही हमने अप्लाई किया है. अब BC का हाफ करेंगे, यानी कि दो लाइन की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन इन डेटा में आपको दी गई है, बट तो
ये पूरा 10 होगा तो एक 10 होगा तो दूसरा भी 10 होगा, तो उसका हाफ करेंगे तो हाफ भी इक्वल होगा। तो इसलिए आप कौन से पार्ट इक्वल लिख सकते हैं स्मॉल ट्राइंगल के लिए? देखो, BC का हाफ यानी कि BC का हाफ करेंगे तो ये पार्ट लिख सकते हैं, ये पार्ट लिख सकते हैं। बट हमें जो क्वेश्चन में प्रूव करना है, वो क्वेश्चन में तो सिर्फ ये ट्राइंगल प्रूव करना है, तो इसलिए हमारा यूजफुल पार्ट ये है और यहाँ से ये पार्ट है, तो इसलिए ये पार्ट लेंगे। तो BM इक्वल टू KN, क्योंकि 1/2 BC इक्वल टू तो क्या लिख सकते हैं हम, बी एंड और MC दोनों लिख सकते हैं। बट हमें जो प्रूव करना है उसमें हमारे लिए काम का क्या है, BM। उसी तरीके से QR में कौन सा हमारा यूजफुल है, QN। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हुआ। तो अब हम देखते हैं कि ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQ एंड AB इक्वल टू PQ, ये डेटा में आपको दिया गया है, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक साथ में रखो आप। Q1 इन डेटा, क्लियर। तो AM दूसरा कौन सा पार्ट है, मीडियन, ये भी आपको इक्वल ही ऐसा कहा गया है। तो ये जो दो चीज हमें लिखी वो तो क्वेश्चन में ही दी गई है, हमने एक्स्ट्रा क्या प्रूव किया, ये BM इक्वल टू QN हमने प्रूव किया। ये हमारा थर्ड इक्वेशन, ये 4, ये 5 और ये 6, तो तीनों साइड इक्वल हो गई। तो कौन सा थ्योरम हुआ, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल SSS थ्योरम, क्लियर। अब पूरे ट्राइंगल की बात करते हैं। ये जो हमने प्रूव कर दिया, तो हम जानते हैं कि एंगल B जैसा एंगल कौन होगा, एंगल Q होगा, राइट, क्लियर। क्योंकि ये जो क्या है, CPCT थ्योरम लग सकता है यहाँ पे, ABM इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQN, CPCT थ्योरम, कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, तो एंगल B इक्वल टू Q। अब पूरा ट्राइंगल ABC प्रूव करना है और PQR प्रूव करना है, तो M की जगह पे हम उसको C तक एक्सटेंड करते हैं, तो आपका यही एंगल C तक एक्सटेंड हो गया। उसी तरीके से QN की जगह पे R तक एक्सटेंड करते हैं, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, ये सिर्फ M और N को आगे एक्सटेंड किया है। तो लेट्स स्टार्ट विथ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ये जो ट्राइंगल है उनमें से क्या मिलता है, तो ऑलरेडी एक साइड तो हमें यहाँ पे भी यूजफुल होगी, गिवन इन डेटा 7 इक्वेशन नंबर। दूसरा, BC की जो साइड है वो ऑलरेडी इक्वल है QR। ये दोनों इक्वेशन तो हमें डेटा में ही दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। हमने क्या नया प्रूव किया, एक एंगल ले आए हम ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQ, ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल PQR। कॉन्ग्रुएंस लिख सकते हो या फिर ओनली इक्वल लिख सकते हो, दोनों आप चीजें लिख सकते हो। तो कौन सा थ्योरम हुआ, दो साइड्स एंड वन एंगल, तो साइड एंगल साइड, एंगल साइड, एंगल साइड थ्योरम, क्लियर हुआ। ABC is congruent to triangle PQR, कंप्लीट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हुआ। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ट्राइंगल ABC, क्लियर। क्या कहा गया है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में, B and CF are two equal altitude of triangle ABC। तो वहां पे आपको B और CF ये दोनों इक्वल एल्टीट्यूड दिए गए हैं। इक्वल एल्टीट्यूड्स कहा गया है आपको, इक्वल एल्टीट्यूड्स है, तो दो इक्वल एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं हम। एक एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया BE
और दूसरा एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हमने CF। एल्टीट्यूड वर्ड से अब आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए, एल्टीट्यूड यानी कि जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से वो 90 डिग्री क्रिएट करेगा। तो ये दोनों एंगल 90 होंगे, ये दोनों एंगल 90 होंगे। उसी तरीके से मीडियन होगा, तो मीडियन क्या करता है, लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। और एल्टीट्यूड क्या करता है, लाइन को ऐसे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर का मीनिंग अब आपको पता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो यूजिंग RHS ट्राइंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सी आपको फॉर्मूला, कौन सा क्राइटेरियन यूज करना है, RHS क्राइटेरियन, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको प्रूव करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, 2 साइड्स आर इक्वल। तो हमें ये क्वेश्चन में किसी भी 2 साइड को इक्वल दिखाना है। कौन से थ्योरम से, RHS। अब R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोथेनस एंड S मीन्स साइड। तो 90 डिग्री होना चाहिए। आप दूसरा क्या होना चाहिए, हाइपोथेनस होना चाहिए और एक साइड होनी चाहिए। तो जो दिया है उससे स्टार्ट करते हैं। तो उसमें से हम यूज करते हैं FBC एंड ट्राइंगल ECB। अब FCB देखो, क्लियर। ECB ये क्लियर। तो ये 2 ट्राइंगल मैंने डार्क किए यहाँ पे। ये 2 ट्राइंगल में आपको ऑलरेडी 2 एल्टीट्यूड इक्वल दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन में गिवन इन डेटा। क्लियर। तो ये आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है। दूसरा आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एल्टीट्यूड है। तो इनडायरेक्टली क्या कहा गया है आपको कि जो एंगल BFC है और एंगल BEC है, दोनों कैसे होंगे, इक्वल। क्योंकि कैसे है वो, उसका रीजन क्या आएगा, राइट एंगल। तो हर बार मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ ब्रैकेट में, तो उसका मीनिंग क्या है कि ये चैप्टर में आप जो भी स्टेटमेंट लिखते हो तो उसके सामने उसका रीजन लिखना कंपलसरी है फ्रेंड्स। तो ये आपको लिखना कंपलसरी है। उसके बाद ये BC साइड क्या है, 2 टाइम्स आती है, तो BC इक्वल टू BC ये मैंने लिखा, तो उसके सामने उसका रीजन। तो BC इक्वल टू BC हो गया, ये तो कॉमन साइड हो गई। तो इतना क्लियर हुआ। तो कौन सी थ्योरम यूज हुआ हमारा, FBC is congruent to triangle ECB by using RHS थ्योरम आ गया। अब CPCT थ्योरम, कि यहाँ पे हमें क्या हुआ, 2 इक्वल मिल गए। अब 2 इक्वल मिल गए तो हम क्या दिखाएंगे अब, क्योंकि हमें तो पूरे ट्राइंगल ABC में दिखाना है ना। तो उसके लिए हम जानते हैं कि किसी भी 2 एंगल को आप इक्वल दिखा दो तो उसके ऑपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। तो ये प्रूफ हो गया, फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब हमें दिखाना है साइड के बारे में, आइसोसेलेस पे आना है। ये कंप्लीट हो गया आपका आइसोसेलेस, यानी कि 2 साइड्स आर इक्वल। तो 2 साइड कब इक्वल होगी, जब किसी के 2 एंगल इक्वल होंगे तो उसके ऑपोजिट साइड इक्वल होगी। तो ये सिमिलरिटी प्रूव की है, उससे ही हम एंगल B को एंगल C से इक्वल दिखाने की ट्राई करेंगे, क्योंकि इसमें एंगल B इक्वल टू एंगल C दिखाई दे रहा है ना। तो एंगल ABC, F की जगह पे ये लिखते हैं, तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। क्लियर। यूजिंग CPCT theorem. So therefore in triangle ABC, एंगल B का अपोजिट साइड AC एंड एंगल C का साइड AB। सो अगर ये साइड इक्वल है तो ये आपका ट्राइंगल ABC क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। क्लियर। तो इस तरह से प्रूव किया जाता है ये क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स।